आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर एनसीईआरटी बुक का ये एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज। मतलब हमें क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं इंटीजर्स के। यहाँ पे हमें क्या लिख रखा है, सम इज़ -7। मतलब दो नंबर को सम करके हमारे पास क्या मिलना चाहिए, -7 हमें मिलना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको ऐड करने के बाद हमारे पास -7 मिले। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 4 और 3 लेते हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 + 3 हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 7। तो लेकिन यहाँ पे तो हमें -7 चाहिए ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारे पास ये वाली चीज़ तो 4, 3 तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए गलत हो गए। अगर हम यहाँ पे लेते हैं -4 प्लस, क्योंकि दो नंबर को ऐड करना है, और फिर यहाँ पे देते हैं -3। तो -4 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -3। तो -4 -3 कितना हो जाएंगे, -7। तो ये हमारे पास आंसर है। तो किस चीज़ के पेयर बनेंगे, -4, -3। हमें मतलब अगर हमें एक ही, वो वैसे ज़्यादातर तो हमारा एक ही पेयर में आंसर हम लिख सकते हैं, वैसे ज़्यादा हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस इज़ -10। अगर हम क्या करते हैं, अब हमें दो नंबर को माइनस करना है जिसका आंसर क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, -20 और -10 लिया। ठीक है, -20 हमने ये ले लिया, हमें डिफरेंस बोला है तो माइनस कर देंगे, और -10 ले लिया। तो -20 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 10 लिख देंगे। तो -20 + 10 कितना हो जाएगा, -10। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, एक पेयर बन गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास ये आता है थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, सम ऑफ 0। मतलब हमें क्या करना है, दो नंबर को ऐड करना है, और उनका जो सम है, मतलब उनका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, दो नंबर को सम करने के बाद, ऐड करने के बाद। ठीक है, तो हमने -3 और हमने 3 ले लिया। तो हमने क्या किया, -3 और हमने यहाँ पे +3 ले लिया। तो -3 + 3 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया, -5 और 5 का। तो -5 + 5 कितना हो जाता है, ये हमारे पास 0 हो जाता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। मतलब हमें क्या करना है, हमें एक पेयर लिखना है, हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, और डिफरेंस मतलब माइनस करके हमें क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सपोज दैट हमें यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर चाहिए, और हमें डिफरेंस मतलब माइनस करने के बाद भी हमें क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर ही मिलना चाहिए। मतलब दो नेगेटिव इंटीजर, मतलब एक नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे, एक नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे, और डिफरेंस मतलब माइनस करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, अब हम थोड़ा साइड में करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 10 और 2 लेते हैं, ठीक है, 10 और 2 लेते हैं, तो अब देखना 10 - 2 करते हैं तो कितना मिलता है, हमें 8 मिलता है। ठीक है, अब 10 क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं, साइन हमारे पास हम पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो हमें बड़ी जो वैल्यू है वो हमें पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम +10 लिखते हैं, +10 तो नहीं लिख सकते क्योंकि हमें नेगेटिव में ही वैल्यू लेनी है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, -2 और -10 कैसे भी कर लो, आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने -10 और माइनस अगर यहाँ पे हमने 2 ले लिया, तो -10, अब देखो -10 यहाँ पे हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, +2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -8। तो जो कि ये गलत है, तो ये चीज़ हम नहीं ले सकते इसमें, ये वाली चीज़ हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगी। तो हम अब यहाँ पे हम करके देखते हैं, यहाँ हमें माइनस में लेनी है, फिर यहाँ पे माइनस, और फिर यहाँ पे माइनस, और फिर यहाँ पे ऐसे करके। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे पीछे करना पड़ेगा। मतलब -2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे -10 आ जाएगा। अभी मैंने करके दिखाया, अगर हम 10 पहले लेते हैं तो हमारे पास -8 आ जाता है। अगर हम 2 पहले लेंगे, देखना यहाँ पे -2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। उसके बाद अब -2 + 10 कितने हो जाते हैं, 8, और साइन किसका आएगा, -2 छोटा है, +10 बड़ा है, तो मतलब प्लस का साइन आएगा, जिसका मतलब 8 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो इसमें पेयर क्या बनेगा, -2 और -10, ये हमारे पास पेयर बना। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। मतलब एक हमें क्या लेना है, एक हमें नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है, जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक हमने नेगेटिव टर्म लेनी है, एक हमें मतलब डिफरेंस करने के बाद एक हमें पॉजिटिव टर्म लेनी है। तो अब देखना है यहाँ पे -2 होगा, अगर -1 होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, -3 बनेगा। ठीक है, मतलब हम बहुत चीज़ें ट्राई कर सकते हैं इसमें, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट पेयर्स हमारे पास यहाँ पे बन सकते हैं। तो हमने हमारे पास पेयर क्या बना, -2 और यहाँ पे 1 बना। ठीक है, क्वेश्चन 3, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड
-40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? मतलब ये कह रहे हैं कि जो टीम A है उसने स्कोर किया है -40, 10, 0 और जो टीम B है उसने स्कोर किया है 10, 0, -40 और वो क्या है 3 सक्सेसिव राउंड मतलब कंटिन्यूस जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस राउंड में की बात कर रहे हैं. विच टीम स्कोर्ड मोर मतलब दोनों टीम में से टीम A और टीम B में से सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया है. कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर. क्या हम किसी भी ऑर्डर में अगर इसको ऐड करते हैं तो क्या हमें इंटीजर सेम मिलेगा या इंटीजर कैसे. मतलब अभी फर्स्ट पार्ट को मैं समझाती हूँ. मतलब टीम स्कोर्ड मोर मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी टीम ने स्कोर किया है. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टीम A स्कोर. ठीक है तो कितने हैं -40 है, 10 है, 0 है. तो हम इनको क्या कर देंगे अगर हमें टोटल निकालना है तो हम सबको ऐड करेंगे. -40 + 10 + 0 -40 और +10 कितना हो जाएगा -30. तो ये हमारे पास टीम A आ गई. ठीक है अब हमें निकालना है टीम B स्कोर. ठीक है टीम B के स्कोर कितने थे हमारे पास 10, 0, -40. अब हमें टोटल निकालना है तो इसको भी हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे. ठीक है हम +10 और ये कितना हो जाएगा ये तो 10 हो जाएगा प्लस और माइनस कितना होता है -40. तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा -30. तो मतलब हमारे पास क्या हो रहा है ये टीम B आ गई. ठीक है अब सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया है. दोनों का सेम है तो बोथ टीम इक्वल. ठीक है तो बोथ टीम स्कोर्ड इक्वल. ठीक है तो दोनों टीम के जो स्कोर हैं वो -30 हैं. तो हम मतलब अगर हम मतलब इनका ऑर्डर चेंज है लेकिन इनका जो ऐड करने के बाद जो सम आ रहा है वो सेम है. तो मतलब ऑर्डर यहाँ पे डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे सम दोनों का सेम आ रहा है. तो मतलब बोथ टीम के स्कोर जो है यहाँ पर इक्वल हैं. फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू. मतलब हमें बताना है हमें फिल करना है यहाँ पे और स्टेटमेंट बतानी है ट्रू है या नहीं. ठीक है -5 + -8 मतलब हमें यहाँ पे -8. अब हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो. ठीक है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है वो है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. उसमें क्या होता है अगर उसमें ये होता है अगर A + B करते हैं तो B + A तो वो हमारे पास क्या होते हैं इक्वल होते हैं. तो वो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी. -5 + 8 क्या हो जाएगा -8. यहाँ पे -8 था मतलब A + B था और यहाँ पे B + A लिखना है. तो हमने पहले B को लिखा है यहाँ पे. अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है -5 लिखना है. ठीक है -53 में ऐसा क्या यहाँ पे ऐड करें कि -53 आ जाए. तो अब किसी नंबर में हम कोई चीज़ ऐड करते हैं वही नंबर लाना है तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं. ठीक है अब हमारे पास थर्ड पार्ट है 7 प्लस यहाँ पे हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है तो 0 आ जाएगा. 17 में हम कुछ भी 1 भी ऐड करेंगे तो वो 18 मतलब 17 से बड़ा ही बनेगा. तो अब हमें क्या करना है 17 को मतलब नंबर मतलब सब्ट्रैक्ट वाला सब्ट्रैक्शन वाला ही नंबर लेंगे नेगेटिव इंटीजर ही लेंगे. तो वो लेंगे यहाँ पे -17. अब कैसे करेंगे 17 प्लस माइनस कितना हो जाएगा -17 और 17 + 17 और -17 क्या होता है 0. तो ऐसे करके हमारे पास 0 आएगा. ठीक है क्वेश्चन 4 है हमारे पास यहाँ पे. तो जैसे हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी ये हमारे पास एक तरह की प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है हमारे पास अगर हम यहाँ पे लेते हैं A + B मतलब दोनों को साथ में ले लेते हैं +C कर देते हैं. फिर अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं A को ऐसे छोड़ देते हैं B + C ले लेते हैं. ठीक है ये हमारे पास क्या आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जैसे हमारे पास यहाँ पे 13 है. ठीक है यहाँ पे हमारे पास 13 नहीं है तो यहाँ पे 13 आ जाएगा. यहाँ पे हमारे पास -12 है यहाँ पे -12 है. यहाँ पे हमारे पास -7 है लेकिन यहाँ नहीं है तो ये -7 आ जाएगा. ठीक है इस टाइप से करके. अगर ये वाली भी सेम हमारे पास क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है सेम. अब हमने क्या किया पहले हमने स्टार्टिंग के 2 नंबर यहाँ पे ले लिए थे लेकिन अब हमने यहाँ पे बाद के 2 नंबर ले लिए. मतलब इसको मैं करके बताऊँ तो ये ऐसे हैं A + B + C को साथ ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया यहाँ पे A + B + C ये हमारे पास एसोसिएटिव ही है. ठीक है अब हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे -4 है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये -4 आ जाएगा. यहाँ पे हमारे पास 15 है लेकिन यहाँ पे 15 नहीं है तो यहाँ पे 15 आ जाएगा. यहाँ पे -3 है लेकिन यहाँ पे -3 नहीं है तो ये आ जाएगा. तो ये हमारे पास क्या हो गए ये आंसर हो गए हमारे पास. ठीक है ये एक्सरसाइज